हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स इन आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना आपके ए एन और द, आपने पढ़े होंगे ये छोटी क्लास में 6, 7, 8 में ए एन और द। तो इनमें क्या क्या गलतियां होती है वो छांटने को एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ऐसा दे दिया जाएगा कि भाई वी लिव इन विलेज, इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो, या ये पूछेंगे हाँ इसको दिया जाएगा भैया इनकरेक्ट है, गलत है, इसको हमें सही करना है, तो हम इसको लिखेंगे वी लिव इन ए विलेज। इस तरह से आपको इसको करेक्ट करना है। तो क्या क्या नियम है इसके वो आज हम डिस्कस करने वाले। एग्जाम में आता जरूर है भैया, तो इसको ध्यान से समझना। तो कॉमन एरर्स इन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में जो कॉमन एरर होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले ए सिंगुलर कॉमन नाउन, जो पहला नियम क्या है, जो सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं, मतलब कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं जो सभी के लिए कॉमन आता है। जैसे मैंने कह दिया लड़के इधर आओ, तो जितने भी लड़के होंगे सब इधर आ जाएंगे। मैंने कह दिया लड़की इधर आओ, जितनी भी लड़कियाँ होंगी सब इधर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर है, मैंने कहा अध्यापकों इधर आओ, तो सभी अध्यापक इधर आ जाएंगे। इस तरह से तो ये सिंगुलर होते हैं, इसको कॉमन कहा जाता है, मतलब सबके लिए कॉमन। तो बॉय है, गर्ल है, जितने भी कॉमन है, ट्री है, कंट्री, टीचर, विलेज, इस तरह के मस्ट हैव एन आर्टिकल, इनमें एक आर्टिकल होना ही चाहिए। मस्ट मीन्स जरूर होना ही चाहिए। लेकिन सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पर, प्लूरल की नहीं हो रही। सिंगुलर मतलब एक, जैसे बॉय अगर एक लड़का है तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा। गर्ल एक लड़की है तो आएगा। एक देश है, एक अध्यापक है, एक गांव है तो आएगा। जैसे यहाँ पर है वी लिव इन विलेज, तो भाई एक गांव है तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पर ए आना चाहिए। वी लिव इन ए विलेज, ठीक है, वी लिव इन द विलेज, ये दोनों ठीक है। अगर यहाँ पे होता वी लिव इन विलेज, ई के बाद एस और होता तो फिर यहाँ पे सही था ये। ठीक है, लेकिन अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर आर्टिकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सी वर्क्स इन पब, वह पब में कार्य करती है। अब पब तो भाई एक ही है, तो इसलिए सिंगुलर है और ये कॉमन नाउन भी है, तो इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा, इन ए पब, ये सही है। ऊपर वाला इनकरेक्ट है, गलत है। अगला है या सी वर्क्स इन द पब, द डेफिनेट आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव क्या होते हैं पता है? सुपरलेटिव वो होते हैं जो अपने वो पढ़े होंगे डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव में होती हैं ये। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरह से। तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव आता है ना उससे पहले दा लगता है, जैसे लास्ट वाली फॉर्म द बेस्ट, इस तरह से। तो इनकरेक्ट है ही इज बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वह अपनी टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो बेस्ट से पहले दा आएगा। सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होंगी उनसे पहले दा आता है, ये नियम है। ही इज द बेस्ट प्लेयर। अगला है सी इज फास्टेस्ट, ये भी ई एस टी वाले सब सुपरलेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ भी इससे पहले द आएगा। तो सी इज द फास्टेस्ट रनर, ये वाला ठीक है, वह सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है। अगला है इफ़ द नाउन इज प्रॉपर, अगर नाउन प्रॉपर है। प्रॉपर किसको बोलते हैं पता है? जैसे कि प्रॉपर मतलब एक सिर्फ उसके ही बारे में बात कही जा रही है, एक सिंगल पर्सन के बारे में। जैसे सैम है, भाई सैम तो एक ही है, बहुत सारे तो है नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के बैठे, उनमें सैम तो एक ही होगा। मैंने कह दिया भाई सैम इधर आओ, तो एक ही तो उठ के आएगा वहाँ से। अब मैंने कह दिया यहाँ पर मान लो बॉय हैं, मैंने कह दिया बॉयज़ इधर आओ, तो जितने भी होंगे सभी बॉयज़ आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा सैम इधर आओ, मैरी इधर आओ, ठीक है, तो ये एक ही है। तो इसको प्रॉपर कहा जाता है, जिसको हम प्रॉपर उसी के लिए कहें, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही हो। तो इफ़ द नाउन इज प्रॉपर, अगर प्रॉपर नाउन है इस तरह से, इट विल टेक नो आर्टिकल, तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए ना एन ना द। नोट दैट, और याद रहे ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है। जैसे कि सैम, मैरी, इंडिया, पेरिस, लंदन जगह का नाम है। द पेरिस इज ए बिग सिटी, अब भाई ये प्रॉपर नाउन है, भाई पेरिस तो एक ही है, बहुत सारे तो है नहीं। अगर मैं कह दूँ कंट्री, भाई कंट्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, देश तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भाई पेरिस तो एक ही है। तो जो एक है प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम द नहीं लगाएंगे, तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए लिखा हुआ है। और करेक्ट होगा पेरिस इज ए बिग सिटी, पेरिस एक बड़ा शहर है। दूसरा है आई लिव इन द मुंबई, भाई मुंबई भी जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, आई लिव इन मुंबई, ये करेक्ट होगा। अगला पॉइंट है आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, आर्टिकल यूज नहीं किए जाते विद मटेरियल नाउन्स। जितने मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल मतलब धातु होती है, जैसे कि लोहा, लकड़ी, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा,
गेहूँ चावल, इनसे पहले आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, यानी कि जो आयरन है, लोहा है, वो एक यूजफुल मतलब उपयोगी धातु है। तो यहाँ पर भाई क्या है, ये मटेरियल है, आयरन धातु का नाम है, तो इसको हम गलत है ये, क्योंकि ए आ गया है इसमें, इसका हम ए हटाएंगे। जब हम इनको करेक्ट करेंगे ना, तो आयरन इज ए यूजफुल मेटल, इसमें द आ गया, इससे पहले दा नहीं आना चाहिए, तो दा आ गया, ये हट जाएगा। द गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, तो भाई यहाँ से भी दा हटेगा ये, अभी ये करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नियम है अगला, डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर कॉमन एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस सच एज होम, वर्क, स्कूल, बेड, क्लास, जेल, प्रिजन। इस तरह के जो हमारे कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे होम हुआ, वर्क हुआ, स्कूल, बेड, क्लास, जेल एंड प्रिजन, तो उसमें आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम लिखते हैं ना, ही गोज़ टू द स्कूल, तो ये बिल्कुल गलत होता है, ही गोज़ टू स्कूल होता है, द नहीं आएगा। दूसरा, डोंट यूज़ द, हमें द यूज़ नहीं करना बिफोर द नेम्स ऑफ कंपनीज एंड हॉलीडेज यूज्ड एज नाउन, जो कंपनी होती हैं और हॉलीडे यूज़ होती हैं, जैसे द दिवाली, जैसे आई केम होम एट द दिवाली, तो वहाँ पर नाम यूज़ नहीं करना हमें द का। नेक्स्ट है, डोंट यूज़ द, हमें द का यूज़ नहीं करना बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, या हम जब बात कर रहे हो मील्स के बारे में, भोजन के बारे में, जैसे आई मेट यू द लंच, ऐसा नहीं होगा, बस ऐसा होगा आई मेट यू एट लंच, ठीक है, तो दा यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर आज समझा कि भाई किस तरह से हम ए एन दा का यूज़ नहीं कर सकते हर जगह पर, तो एग्ज़ाम में आता है 2-3 नंबर का, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब के बारे में समझेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।